आज आने वाले हैं आईओसी के नतीजे, अनुमान क्या है जानवी से समझते हैं। जानवी जरा बताइए क्या एस्टिमेट कह रहे हैं आईओसी के नतीजों को लेकर। बिल्कुल, अगर अनुमान देखें तो कामकाजी प्रदर्शन थोड़ा सॉफ्ट यहाँ पर रहने की उम्मीद है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा क्योंकि जब एचपीसीएल के नंबर्स आए थे तो वो नंबर्स भी अगर देखें तो थोड़े अनुमान से बेटर ही आए थे ऑपरेशनली फ्रंट पे, तो यहाँ पर भी थोड़ा एक सरप्राइज आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी फिलहाल एस्टिमेट के हिसाब से थोड़ी कामकाजी प्रदर्शन कमजोर होने की उम्मीद है। रेवेन्यू में अगर देखें तो 15% बढ़त का उम्मीद है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पे 25% से ज्यादा की गिरावट दिखा सकता है और मुनाफे में भी अगर देखें तो करीबन 14% की गिरावट जो है यहाँ पर हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। मार्जिन भी 10.2% से घटकर करीबन 6.6% के करीब जो है यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। जो ऊंची क्रूड का कीमत है उसका पूरा इम्पैक्ट पहली तिमाही में दिखेगा। Q4 में वो ऑफसेट हो गया था इन्वेंट्री गेन्स की वजह से। कमजोर रुपया का अगर देखें तो यहाँ पर जो लागत की कीमतें बढ़ने का जो है यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। साथ में अगर देखें तो ओन और थर्ड पार्टी जो रिजर्वायर्स थे यहाँ पर भी अगर देखें तो जो प्रोजेक्ट अपचार्ज है यहाँ पर ऊंचे मार्जिन जो है उसके चलते मार्केटिंग लॉस जो है कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। GRM 16 से $19 पर बैरल के करीब रहता हुआ दिखेगा और क्रूड थ्रूपुट में देखें तो यहाँ पर 3% की बढ़त है। लेकिन ओवरऑल अब जो नजर रहेगी कि कंपनी OMC सारे अपने लॉसेस कैसे कवर अप कर रही है, जो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी है उसके बाद कितने लॉसेस कवर अप हो रहे हैं, इन सब की जो कमेंट्री है उसके ऊपर जो है नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो ये रही आईओसी के नतीजों पर अनुमान। धन्यवाद जानवी। और सोमिल जी एक बार आईओसी पर नजर डाल लीजिए, क्या व्यू आपका बन रहा है स्टॉक पर? आईओसी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, मेरा व्यू नेगेटिव है। मुझे लगता है कि नीचे में और भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेवल 126 का है। मुझे लगता है वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अगर वहां सस्टेन नहीं होता है तो 122 तक फिसल सकता है ये स्टॉक। सो नेगेटिव साइड पर हैं, दूर रहें इस समय। अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है तो 126 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, तो 126 का पहला टारगेट और सपोर्ट कुछ? 122 पर क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे मैं नहीं समझता हूँ कि ये स्टॉक जाएगा। लेकिन इसे इस समय अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो दूर रहें, बिकॉज शार्प सेल ऑफ्स ऑलरेडी देखे जा चुके हैं और 126 और 122 पे अच्छे क्रूशियल सपोर्ट्स हैं। ओके, तो ये सपोर्ट लेवल आपके लिए बोले फिलहाल दूर रहने की सलाह।